पाकिस्तान में बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाप्त हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही में ये केस सुन रहे हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने से रोक दिया और कहा कि जब पुलिस तहकीकात कर रही है तो कमीशन बनाने की क्या जरूरत है। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो आज भिक्की में पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे। वहाँ उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि 2018 तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। एक तरफ तो वजीर आजम ने हाल ही में होने वाली लोड शेडिंग का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया, लेकिन मुल्क भर में लोग गैर एलानिया लोड शेडिंग से बेहद परेशान हैं। और आखिर में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। फैसले से पहले नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने मुशावरती इजलास किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास आज शाम 8 बजे मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तो अपनी जमात की सीनियर लीडरशिप को अगले 3 दिन तक इस्लामाबाद में रुकने की हिदायत कर दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करें, हमारे साथ गुफ्तगू करें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, मैं बड़े दुख से और आपसे डरते डरते ये फरियाद करता हूँ, आपने ऐसे ही उस बेचारे मशाल खान की स्टोरी को हेडलाइन बना दिया। हमने वादा किया था अपने आप से भी और लोगों से कि हम जरूर इस किस्से को मैंने उठाएंगे। नहीं, आप सही कह रहे थे और हम यही करेंगे। खिदमत में कल भी अर्ज किया था, वो जो एक मिसरा सा बोला था, खाके खूने शहीदां ता खाक हो। ठीक, और 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए कैमरे पे, मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कल से जो टिकर जो टेलीविजन का टाइम है उस पे क्या मौजू है? पैनामा का फैसला। और क्या नुसरत साहब, तुम हम क्या है तो हम भी करेंगे उस पे। टेलीविजन करते हैं तो बात तो करेंगे। टेलीविजन इज ऑल अबाउट आई बॉल्स। हाँ तो आई एम सॉरी नुसरत साहब, मशाल खान और ये गया पीछे, फिनिश, पीरियड, ओवर एंड डन विद। यू से व्हाट यू लाइक। हम तो उठाएंगे, आपको पता है। मकसद ये कि आप ये समझती हैं कि जैसे मुझे उस लड़के से, बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे पता है। लेकिन मैं ये दयानतदारी से आपको कह रहा हूँ कि फॉर टेलीविजन शोज The issue is over, buried, ठीक है, and done with. Thank you very much. बिजली का चलेगा। बिजली के सिलसिले में आपको याद होगा ये गुज़श्ता महीना शुरू होने से पहले मैंने दुहाई मचाना शुरू कर दी थी। मैंने कहा भाई बिजली का बहरान आ रहा है। हाँ, अभी तो ठंड थी और वजह उसकी बयान की थी कि सिर्फ और सिर्फ एक है कि गर्दशी कर्जा 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 वो दोबारा तकरीबन नसीहत को पहुंच गया है 400 अरब से ज्यादा, जो इससे पहले यकमुश्त अदायगी करके हुआ था। ठीक, ये है असल हकीकत लोड शेडिंग की। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि बिजली नहीं है या ये नए को फीते काटो या ये कर लो। इशू है लोड शेडिंग, सर्कुलर डेट, और सर्कुलर डेट के लिए चाहिए कैश। 400 अरब प्लस अगर आप यकमुश्त दोबारा अदा कर दें तो आपके खजाने में पैसे नहीं रहेंगे। ठीक, इसी आपकी कमजोरी को जानते हुए अमेरिका का जो कौमी सलामती का मुशीर आया था, उसने आने से पहले पाकिस्तान के मुशीर खारिजा को नहीं, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को नहीं, उसने बीवी टेलीफोन किया था इसहाक डार साहब। बिल्कुल, अभी वो शायद काबुल में था या आने वाला था पाकिस्तान। राइट, ठीक है जी। और उसके बाद जब वो यहाँ था तो उसके वक्त में जो पाक अफगान रिलेशन का जो जिम्मेदार शख्स है उसकी 1-on-1 डार साहब से मुलाकात हुई। ठीक, और अब डार साहब वहाँ तशरीफ ले गए हैं जहाँ उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF के पास जाना है। वहाँ से
कुछ दाल दलिया उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक व्हाइट हाउस से कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, ठीक बजटरी सपोर्ट चाहिए होगी डार साहब को। एग्जैक्टली। अगर उनको वहां से आसरा मिलेगा वो फिर वापस आएंगे, आके तो यकमुश्त आपको अदायगी न सही तो आधी फौरन होती नजर आ जाएगी और आप देखेंगी कि इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब वो मदद देने के लिए, क्योंकि चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, वो यहाँ पे सरमायाकारी करता है, वो कर्ज या इमदाद नहीं देता। ठीक, तो फिर जाना अमेरिका के पास ही पड़ता है, तो जाना है उधर। अब जब वो इस मुश्किल से हमें निकालेंगे तो उसके ही बस कुछ मांगेंगे भी ऑब्वियसली। अब वो पता नहीं क्या है किसने, और उसमें ये है कि कल जो होना है, जो कि तकरीबन तय हो चुका है कि क्या होना है कल, नहीं है, ये तय हो चुका है, तो उसके बावजूद ये मसला तो अपनी रहेगा नहीं तय। चाहे वजीर आजम कोई भी हो। बीबी, अब मैं जो हूं ना, अब मैं दाएं बाएं इधर उधर मैं बिल्कुल जो है, क्या मतलब आज हम भी मुतवाज़ी अदालत लगा रहे हैं क्या? नहीं, फाइनली एक दिन पहले आखिरकार हमने का अपना पैटर्न तोड़े या नहीं? जी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदा रहना है मार्केट में, रह गया तो कोई उसूल नहीं। मैं ये अहमकाना बात है कि जो मैं ये कहता था कि जी मतवाज़ी अदालत नहीं लगानी चाहिए। टू बी फेयर टू यू, अब आई कांट बिलीव मैं आप ही को डिफेंड कर रही हूँ, आप ही के सामने आप ही कहते थे कि हम नहीं करेंगे और हमने नहीं किया नुसरत साहब। अब कल आ रहा है फैसला, एक ही दिन रह गया। नहीं मतलब वी डिड नहीं, हमने बाकी जितने प्रोग्राम के भी दोबारा कह रहा हूं, मैंने झक मारी नहीं, आपने किया वो ठीक। अच्छा, अब क्या कहूं आज आप, वो ये कि एवरीबॉडी सेइंग, तुम कोई देख लो टेलीविजन, वो कहेंगे जी पूरी कौम इंतजार कर लो, ठीक है। अच्छा, मैं भी कौम में शामिल हूँ शायद। तो भी मैं सुबह उठा, अखबार वगैरह पढ़े, हमारा और आपका धंधा ऐसा है, मुझे तो खैर चूँकि इतना अरसा हो गया है, तो सुबह उठते ही पहले अखबार उठाते हैं और साथ ही टीवी लगा लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। मैंने जब टीवी लगाया तो पाकिस्तान में न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, खबरें और हालात हाज़रा, उसका वन ऑफ द मेन प्लेटफॉर्म्स, मेजर टॉप जो लीडर्स इस इंडस्ट्री के, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, न्यूज़ ठीक है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, उसके मैंने जो लगाया जियो टेलीविजन था, उनका मॉर्निंग, वहां पे एस्ट्रोलॉजिस्ट एक बैठी हुई थी और वो बता रही थी कि कल जजेस ने क्या फैसला लिखना है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्लीज, मैं ये हंसी नहीं है यहाँ पे, ये तय करो कि तुम न्यूज़ एंड करंट अफेयर हो या फाले निकालने वाले हो। तो वो देखें उन्होंने क्या फरमाया, सुने पहले। साल में जो सियासी सितारे हैं, जो आसमानी सितारे हैं, वो जी मैं अगर देखूं तो इमरान खान साहब की फेवर में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब का सितारा स्टिल 19 दिसंबर 2017 तक क्राइसिस का शिकार है। फैसला जो भी आए हम मंजूर करेंगे, अदालती फैसला एहतराम हम करेंगे उस फैसले का, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है, ये तो तयशुदा सी बात है। अच्छा, अब ये कि आसमानी सितारों को देखकर जजों का हाल जब बताया, For God's sake, this is on news and current affairs. No, please, मेरे साथ गलत बहस मत करें। या तो ये कहें कि जो मैंने आपको दिखाया है ये आपका वन ऑफ द लीडर्स नहीं है न्यूज एंड करंट अफेयर्स का, इनका बीबी मुझे ये बताएं, ये जियो न्यूज एंड करंट अफेयर्स का चैनल है या नहीं? बिल्कुल है। क्या ये इंटरटेनमेंट का चैनल है? क्या ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है? दिस इज न्यूज एंड करंट अफेयर्स। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में जब उन्हें कोई समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा भी सितारों के जरिए पता करें। नहीं, अच्छा, अब सितारों के जरिए जब पता चल गया कि डेंट पड़ना है तो जाहिर एक जर्नलिस्टिक एक क्यूरोसिटी हुई, यार क्या डेंट पड़ेगा। उसके लिए फिर जाहिर है कि आदमी तलाश करता है, जर्नलिस्ट को हवा में तो नहीं खबरें कि यूं पकड़ी इन्वेंट तो नहीं करते। यू लुक फॉर सोर्सेज, आप किसी से हिदायत हासिल करते हैं। उसके लिए एक जो फरीक है रावलपिंडी के शेख रशीद साहब, जो 1985 से जितनी भी यहाँ पे कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं सब जीते, सिर्फ एक हारे 2008 वाला। ठीक है भी, ठीक। उनको फिर बुला लिया गया, आसमानों से, आसमानी सितारों से जजेस का हाल देख लिया गया। नजूमी नहीं मिलता तो फिर शेख साहब को बुला लेते। नहीं बीबी, ना मजाक उड़ाओ ना, अगर ऐसा ना करो, और क्या करूं? इसके अलावा मजाक उड़ाने के अलावा क्या करूं मैं? ये एक ही इज वन ऑफ द पार्टी। हाँ, ही इज। क्या आप लोगों ने मजाक बना रखा है इस मुल्क के अंदर? क्या पता फैसला क्या होगा। अच्छा चले, क्या किया फिर, क्या हुआ? ये एक फरीक है या नहीं है? क्या कौमी असेंबली के रुकन है या नहीं? हाँ है।
یہ انہوں نے اپنے دلائل خود پیش کیے یا نہیں؟ بالکل کیا۔ کیا معزز جج صاحبان نے ان کو عزت و احترام سے سنا یا نہیں؟ پٹیشنر تھے، کیا کرتے ہیں؟ حرفاً مولا انہوں نے دلائل پیش کیے۔ اب یہ فریق وہ کیا کہتے ہیں؟ چلیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے کیس لڑ لیے ہیں، پانچوں جج کمپیٹنٹ ہیں اور پانچوں ججوں کا امیج ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف فیصلہ دیں یا ہمارے حق میں فیصلہ دیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے، اور جو ورڈکٹ آئے گا اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوگا انشاءاللہ کہ 190 کے تحت تمام اداروں کو جو اے ڈی ہیں، فوج ہے، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایف آئی یو ہے، 480 ہے، کہ سب لوگ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، خواہ وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہو یا مخالفت میں۔ ایسی ڈیفینیشن لکھ لیں گے، خاص طور پہ کھوسا صاحب بڑے ڈائنامک ویژنری، اور پانچوں کے پانچوں ججز کا وی این جو ہے وہ فیوچرسٹک ہے، ڈائنامک ہے اور ویژنری ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی سائنس اور آج کے ماحول میں اس فیصلے کے کیا آئینی اور قانونی اثرات ہوتے ہیں، اور اس سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ یہ لے، ایک تو انہوں نے پہلے قوم کو یقین دلایا کہ یہ ججز جو ہیں کمپیٹنٹ ہیں۔ شکریہ۔ مطلب کہ آپ جیسی خاتون نہیں بیٹھ گئی وہاں پہ، ٹھیک ہے، پہلے یہ یقین دلانے کے بعد کہ کمپیٹنٹ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حق میں فیصلہ اس کے بعد نہیں، بیوی جزیات بتائی ہیں کہ یہ تفصیل میں لکھا جائے گا۔ آپ یہ صبح آن ایئر گیا ہے، آپ مجھے کہنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن مانیٹر نہیں کرتا؟ کرتے ہیں نصرت صاحب، پلیز ٹیل می۔ کرتے ہیں، وہ گانے وانے پہ لیا تھا نوٹ۔ اس کے آگے جواب میں آپ کو چلیں بریک کے بعد، اس کی طرف توجہ تو انصار بھائی نے دلوائی تھی۔ اچھا چلیں، ایسی چیزیں نہیں دیکھتے وہ، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز تو دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_۔ اچھا، میں یہ صبح کہہ دیا گیا، ٹھیک، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات ماننے سے قطعاً انکار کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدالت میں 2-3 بندے، اور مجھے اپنے بچپن میں جب میں جرنلزم میں آیا تھا پہلا سبق یہ دیا گیا تھا کہ عدالتی فیصلہ جو آنا ہے اس کے بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ جو متوازی عدالت کا ذکر کرتا رہا تو کم وقت مارا اپنی اس ٹریننگ کے ہاتھوں مجبور ہوا، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، بہت آتی۔ اگر واقعی یہ فیصلہ نہیں آ رہا تھا اور لوگوں کو غلط توقعات دی جا رہی تھی تو کوئی کسی بندے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اطلاع فراہم کرتا، اور وہاں سے صرف ایک لائن کافی تھی کہ پیمرا کو یہ کہا جاتا کہ تمام ٹی وی چینلز کو کہا جائے کہ منگل کو دوپہر فیصلہ آنے تک اس فیصلے کے بارے میں قیاس آرائی سے گریز کریں۔ That one line would have been more than enough. It didn't happen. اب کیا ہوا؟ باقاعدہ ایک انسائٹمنٹ ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، اور میجورٹی کا رجحان جو ہے وہ کس طرح ہے۔ انہوں نے پہلے یہاں کہا، یہاں نہیں رکے، اس کے بعد پھر شیخ صاحب قبلہ جو ہیں وہ تشریف لے گئے نیشنل اسمبلی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ بہت ڈیمانڈ میں ہے، فریق بھی ہے، اور تفصیلات تو صبح سے ہی بتا چکے ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ عموماً اینکروں کے ساتھ بھی 1-on-1 بیٹھتے ہیں، رپورٹرز کو بھی ہر ایک کو چورن ایک دیتے ہیں تاکہ وہ الگ الگ کھڑے ہوں سامنے، ہر کسی کو الگ ساؤنڈ بائٹ۔ تو ان کو ایک ینگ پہلے بچہ ملا چینل 24 کا، ٹھیک، اس کو انہوں نے بتایا، وہ سن لیں۔ آج ایوان کا کیا ماحول تھا؟ وہاں پر بھی کوئی بحث ہو رہی تھی کل کے فیصلے کے حوالے سے؟ سارے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور سراسیمگی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، وہ ایسے سمجھ رہے ہیں شاید میں نے فیصلہ لکھا ہے۔ میں نے ان کو کہا اچھا فیصلہ آئے گا، تابوت نکلے گا جھوٹ کا اور کرپشن کا، اور ان کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تمام اراکین اسمبلی ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور پریشان تھے۔ شیخ صاحب کیا نہیں بھائی، تو کوئی انہیں کہے نا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ دے، ابھی کہہ دے کوئی ایم این نے مجھے فون کر کے نہیں جی میں نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو ادھر میری نگاہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو تسلی دی۔ اب
لیکن ابھی بھی وہ جزیات میں بات ہو رہی نا، بات کھل کے نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمیں ایز رپورٹر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یار انٹرو کیا لکھو گے، انٹرو یہ ہونا چاہیے گلبینے ہیز بین سینٹینس ٹو ڈیتھ، آئی ایم سوری، مطلب جیسے یعنی کہ ایک، تھینک یو، تو اب وہ انٹرو اب چاہیے تھا اس کے لیے پھر اچھا اور بھی ہے ابھی مزید اور بھی ابھی اب تو انٹرو تو اصل اب ملا، یعنی فیصلہ اب بتایا، وہ سنو. انشاءاللہ 0-5 سے میچ جیتیں گے، یونانیمس فیصلہ ہوگا، کرپشن کا تابوت نکلے گا ثبوتوں کے ساتھ. نہیں ثبوت اب اس آنریبل جج میں یعنی بینچ میں 5 عزت مآب ججز بیٹھے ہوئے ہیں، 0-5 آپ فرماتے ہیں 0-5 ہوگا، یونانیمس فیصلہ ہوگا متفقہ، اور کرپشن کا تابوت نکلے گا، یعنی کہ obviously ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے بعد آپ مجھے دیانتداری سے بتاؤ کہ یہ تو ایک وقت کا ضیاع ہوگا کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں، یہ سوچیں، یہ اسپیکولیٹ کریں کہ کل فیصلہ کیا آنا ہے. کیا مطلب ہمیں پتہ چل گیا کیونکہ پہلے سے مجھے تو لگ گیا، ورنہ ہی should have been stopped. اب نصرت صاحب No, I am sorry. تو سمپٹومیٹک ہے میڈیا. یا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں یہ قانون ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جو فیصلہ، یعنی کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ اورنج ٹرین کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ لکھنا ہے، میں آج سے شروع ہو جاؤں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، غلط بات ہے یہ. نہیں تو پھر میرے قانونی طور پہ بھی اور ہر طریقے اگر ایکویلٹی آف سٹیزن ہے تو جب میں کو فیصلہ بناؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ 0-3 سے آ رہا ہے جی، 3 ججز یہ کہیں گے یونانیمس ہوگا، تو کیا مجھے سپریم کورٹ وہ توہین عدالت کے لیے بلائے؟ اگر آپ ایسا کریں تو بالکل بلانا چاہیے، اور میرا خیال میں بلائے گی بھی. نہیں پھر مجھے کیوں؟ بس شیخ نہیں صاحب کیوں؟ یہ لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، کیوں؟ صاحب کیا کہیں، یہ ایسے ہی پاکستان کے شہری ہیں، بیوی جیسے میں ہوں، سرٹنلی میرے اور ان کے حقوق ایک ہیں. نہیں ان کو روکنا چاہیے نا، انہیں روکنا نہیں چاہیے. روکانا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ کر ہمارے ذہن کو بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ آنا ہے. اب جب یہ فیصلہ نہیں آئے گا تو آپ کی سوسائٹی کے ایک فیئر لارجر سیکشن میں مایوسی آئے گی یا نہیں؟ بالکل آئے گی. اگر وہ فیصلہ نہ آیا جس کی شیخ صاحب کو اپنی مایوسی کا اظہار کیسے کریں گے؟ بیٹھ کے پتہ نہیں پھر دیکھیں وہی اور دھرنے کی صورت میں اور کیسے کریں گے؟ کہیں گے کہ ہم اب یہ کیا ہوا. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ نہیں اور کیا کریں گے صاحب، یہی کریں گے ڈیفینیٹلی. اچھا I mean I don't have any doubt about it. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا. اور اس کے علاوہ بھی ٹریلر چل چکا ہے، کہا گیا کہ آنے والی یعنی صدیوں یاد رکھا جائے گا. تو بھئی صدیوں یاد رکھنے والا فیصلے میں تو قانونی ہوتی ہے نا. if everything has to go smooth تو وہ تو صدیوں نہیں ہوگا. نہیں ٹھیک ہے. اب یہ ایک فضا بن گئی. اس فضا میں اب یہ ہے کہ وہ جیسے آسمان کے ستارے دیکھ لیے گئے. اب فوراً ساتھ میں بات میں اب وہ تجزیہ کاروں سے سن رہا ہوں کہ جیسے ہی کل نااہل قرار پائیں گے، جیسے ہی کیوں آپ کیوں، تو وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ تازہ انتخابات کا اعلان کر دیں گے. ٹھیک. اب میرا اس پہ ایک چھوٹا سا مختصر سا سوال ہے بہودہ کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے اگر اس کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا کہ بھائی صاحب تم نااہل، وہ کس اخلاقی قانونی آئینی بنیاد پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں یہ پورا ہاؤس توڑتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. He's not the prime minister. ان کو پہلے ایک وزیر اعظم بنانا پڑے گا، پھر وہ وزیر اعظم مشاورت کریں گے اپوزیشن لیڈر سے، وہ ایک کیئر ٹیکر، اور پھر ہوتا ہے یہ طریقہ کار ہوگا. اس کے علاوہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہہ گیا کہ یہ تو اس ہاؤس میں بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے یہ کام. جو بندہ نااہل قرار دے دیا گیا وہ کیسے یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں یہ پورا ہاؤس توڑتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. He is not the prime minister نصرت صاحب. In that case he cannot do it. He can't do it. آئیے اور سپیکولیشن. چلے وقفے کے بعد نصرت صاحب اپنی سپیکولیشن ہم جاری رکھیں گے. نہیں آج سپیکولیشن بعد از فیصلہ ہوگا. وقفہ لیجئے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا اب ایک سیدھی سادی بات ہے کہ اگر کل وہی فیصلہ آنا ہے جو کہ سنا دیا گیا ہے، میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنا دیا گیا ہے کہ جب یہ
सुनाया गया तो इसे किसी ने रोका नहीं। तो टेक्निकली नए इलेक्शन कॉल नहीं हो सकते। आई प्रेफर कि मैं इस पे बिलीव करूं। अच्छा चलिए, अगर इन्हें रोक दिया गया होता तो मैं शायद मैं नहीं मोहतात हो जाता। चलिए, तो अनचेक गया है, ऐलान हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद वाले मैं इस तजिए से भी हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता, बिकॉज नवाज शरीफ साहब की उसके बाद कोई अखलाकी, कोई सियासी, कोई कानूनी पोजीशन नहीं रह जाएगी कि वो कहें कि जी फ्रेश इलेक्शन में आवाम की अदालत में। नो, ही इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू डू इट। सीधी बात है, टेक्निकली कहा कर ही नहीं सकते। फिर एक नया वज़ीर आज़म लाना होगा, वो ही कर सकता है। तलाश ये करनी चाहिए कि वो नया वज़ीर आज़म कब से हो रहा है, ठीक है सारे वो उनके अच्छा, कौन वो जो वज़ीर आज़म होगा उसको हर वक्त जो है हिदायत लेनी होगी शहबाज शरीफ से। बिल्कुल, क्योंकि अटक से रहीम यार खान तक बादशाही शहबाज के पास। ठीक। अच्छा, मुल्तान से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी भैया जी, फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। आप? जी सर, मैं जमाल बिल्ला से मुल्तान से बोल रहा हूँ सर। जी भैया, मैंने आपसे सवाल करना था कि ये कल आज सुबह से, बल्कि कल से ये अगर पर सारी बात चल रही है कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ये हो गया, अभी आपने भी फरमाया अगर ये कल फैसला आ गया तो ये हो जाएगा। शेख साहब अगर नहीं कह रहे हैं, शेख साहब अगर पे बात कर रहे हैं कि मेरी एक गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि वो सो मोटो एक्शन लेते हुए इसको तो बंद कर दें कि भाई ये इस पे कोई नहीं। हाँ भाई, लेकिन अब देर हो गई ना, अब तो देर हो गई। वो जिस वक्त लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का रुकन होता तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती कि वो मशाल बच्चा जिसको ये याद रखना चाह रही है, और मेरा ये ख्याल है कि भूल गई दुनिया, उसके कत्ल के बाद उसके बाप ने जब मुतालबा किया तो उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा नहीं किया कि मुझे इंसाफ दिया जाए। उस बदनसीब बाप ने मुतालबा किया है कि मेरे बच्चे के कातलों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। मैं यहाँ पर अपनी ज़बान बंद रखता हूँ कि जब इस हालत में जाकर होना तो ये चाहिए था कि आप सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा करते, ठीक है ना। और मैं यही, इसके बाद मैं और कुछ बात नहीं कह रहा, अपनी बात पे हम सियासी बात पे रहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से जी। हेलो, कराची से जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ नुसरत जावेद साहब, देखिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पनामा लीग का जो कल फैसला आने वाला है, इस फैसले के नतीजे में जितना मतलब इसको इशू बनाया जा रहा है, कोई इससे आवाम की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को हटा दिया जाए या नहीं हटाया जाए। अगर उनको हटा भी दिया गया तो उनकी पार्टी का भी बंदा आएगा, तो लिहाजा ये पार्टियां जो इतनी मतलब खुश हो रही हैं, इनको क्या जरूरत है इतना खुश होने की, क्योंकि 350 और लोगों के नाम भी पनामा लीग में है, फिर उनके खिलाफ केस हो जाएंगे। मेरी बात सिलसिला चलता रहे। जी जी, नवाज शरीफ साहब का जाना तो एक वाकया तो होगा ना, एक प्राइम मिनिस्टर सर। वो कह रहे मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा इसका? हाँ, आप मेरी लोड शेडिंग पे क्या होगा या महंगाई पे क्या होगा? की कसम से कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को उनको भेजकर बहरहाल खुशी होगी। लाहौर लाहौर से जी, अस्सलाम क्या कह रहे हैं लाहौर के लोग? जी वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, मैं आपके तज़िये से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अब देर हो चुकी है, अब कोई पैमरा एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। हेलो जी जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का जो लॉ है वो एक आम आदमी के लिए और एक सियासतदान के लिए एक है? अगर तो एक है तो कल एक इश्तिहारी आदमी जिसको दहशतगर्दी कोर्ट से इश्तिहारी करार दिया गया है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया कोर्ट नंबर 1 में बैठ के कोई फैसला सुनने की जिसारत जो है वो कैसे कर सकते? अच्छा भैया, आपका जो सवाल है, आप सीधा साधा इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ सर। कुछ लाडले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो वो देखे ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उन पे आइन तोड़ने की बात होती है, तो उनकी कमर के लिए भी उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि इलाज भी तजवीज़ होता है कि डांस कीजिए जाके।
तो बस ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ऑल्टरनेटिव हम फैसला सोच रहे थे, और क्या हो सकता है उसमें ये है कि वो जो नया वजीर आज़म भी आएगा ना बीबी, वो फिल वक्त नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि इस वक्त लोड शेडिंग, हाँ अभी तो बहुत ही बुरा टाइम है इलेक्शन। उसके बाद ये है कि अब एक और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नजला वो एतराफी बयान इसहाक डार हुदैबिया मिल वाला, हाँ अब कल वो भी फारिग हो गए। आए हाय, तो वो बैठा है जी उत्थे वर्ल्ड बैंक वाले सारे पैसे खत्म। अच्छा चले, अब फिर वो नए बंदे को नए सिरे से बात करते हैं, तो कभी भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी है अगर ऐसा हो गया, मतलब वो तो खैर देखो आरजी वो भी नहीं है, अरे बीबी दुनिया चलती रहती है, ये नहीं है, नो वन इज इंडिस्पेंसेबल। नहीं मतलब जो हम सोच रहे हैं कि अगले कुछ 15-20 दिन में बेहतर हो जाए, बहुत मजा है, डबल वैमी। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बात खुलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मुझसे जबरदस्ती लिया गया था, फिर वो मुख्तलिफ जर्नैलों के नाम केस चलेगा पूरा एक, फिर क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो ISI के जो पैसे वैसे बटे थे, हाँ जी वो राइट, असद दुरानी और वो मेहरान बैंक, हाँ अभी तक वो नहीं हुआ। नहीं तो कैसे, वो कैसे होगा? वो दावा करते रहेंगे कि फलां फलां आया था, फलां ने कहा ये लिख दो, सही। हाँ तो ब्रेक ले लें, चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। यस और साहब व्हाट्स द नेक्स्ट? उसके बाद फिर ये भी है कि ये क्योंकि आईन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ हों। हाँ ठीक है, नहीं लिखा, राइट, बिल्कुल ऑब्लिगेटरी नहीं है। फर्ज करो, और वैसे भी सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, KBK में PTI की है, हो सकता है PTI वाले कहें कि जी हम भी चाहते हैं, ठीक, लेकिन उस सूरत में ये चाहेंगे जो आज वो कह रहे हैं ना कि इस साल के आखिर तक इतनी बिजली, हाँ, फलाना इफ दे आर एबल टू मैनेज दैट, तो ये प्रेफर करेंगे कि वो जो कायम मकाम वजीर, यानी कायम मकाम क्या, यानी वजीर आज़म होता है, कोई कायम मकाम तो नहीं होता, वो जब सिर्फ कौमी असम्बली के फ्रेश इलेक्शन कॉल करे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कोयटा से सिजाद में बोल रहा हूँ सर जी। जी भैया। सर जी अगर यह भी जो अगर केस आया, फैसला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का, अगर तो वजीर आज़म और तो वफाकी हुकूमत खत्म हो गई, तो उसके बाद अगर हमारी सूबाई हुकूमतों का क्या होगा सर जी? एक तो ये, और ये प्रोग्राम वो अपनी जगह कायम रहेंगी, क्योंकि उधर तो पनामा नहीं है ना, और फिर ऐसी सूबाई हुकूमतें, मजा परवेज खटक साहब तो कभी पनामा गए ही नहीं। यही मैं पूछ रहा हूँ सर जी कि अभी सूबाई हुकूमतों का क्या होगा, और इस चलते जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, क्या होगा? आईन के मुताबिक अगर एक देखिए, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए तो राजा परवेज अशरफ को उन्होंने कहीं नहीं गई ना नुसरत साहब, हाँ, और अगर फर्ज करें कि जो नया वजीर आजम बने वो फैसला करे, फर्ज करें जी मैंने फरवरी 2018 में इलेक्शन करवाने हैं, तो हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं कि बाकी 4 सूबाई असम्बलियों में भी इलेक्शन हो। हमारा मसला ये है, एक छोटी सी किताब होती है आईन, उसको ना को पढ़ता है और ना ही मेरे जैसे लोग, चूँकि हम बेचारे मजबूर होते हैं, हमारा मुकाबला है शोबिज़ के सेलिब्रिटीज़ के साथ, हमें रेटिंग्स चाहिए होती है, हम भी आईन नहीं पढ़ते। मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं सियासत नहीं आपसे डिस्कस करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त क्या सुनना चाहते हैं। वो बहन मुझे तमाशा लगाना होता है तो उसके लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। आज मैं वैसे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ऐसे फजूल सा कुर्ता पहन के आया जी। कराची से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जनाब, ये पूछना था कि जो ये जो फैसला आ रहा है, हाँ, ये जिस डेट पे आ रहा है, जैसे 420 ये आपने, लेकिन ये जो आप अभी लतीफा सुना रहे हैं ना, ये पुराना हो गया, ये तलवार से चल रहा है। ये 420 वाली बात जो है ना जी, ये 420 अमेरिकन स्टाइल में लिखना, तो वो ये कि नहीं लतीफ़ा स्टेल हो गया है। कोई नई बात होती तो हम भी हंस लेते। लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ माशाल्लाह। हाँ हाँ। मुझे थोड़ा सा एक चीज समझा दें कि पूरे लाहौर में स्टीमर्स लग गए हैं ख्वाजा सादिक साहब के कि हाजिर है लहू हमारा, कायद तेरा एक इशारा, हाजिर है लहू हमारा। ये लहू जो है, ये जो हाजिर करने को एक इशारे के लिए, ये 1999 में कहीं छुट्टी पे गया हुआ था लहू, या था नहीं बदन में? छोड़ा करें, ऐसे बहनों लगते रहते हैं। फिर आपको याद होगा एक मरतबा नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ भी लाए थे जहाज में बैठ के, और वहीं से एयरपोर्ट से चले गए थे। लहू उन दिनों क्या कहीं और गर्दिश कर रहा था। ये ड्रामे होते हैं, हाजिर हाजिर लहू हमारा। वो तो ये कि बस अगर कोई ये नहीं कि बिपता आई तो अल्लाह मालिक है, वो तो इन बातों को छोड़े, इस तकल्लुफ़ में ना पड़ा करें। वो लगा रहने दें बैनर शैनर, वो होते रहते हैं। हाजिर हाजिर लहू हमारा, किसी का हाजिर नहीं हुआ करता। मेरी सीधी सी बात है कि भाई इस किस्म की ऐसे बेहुदा बात करना कि जब तुम्हारी एक हिस्ट्री है यार। हाजिर नहीं था लहू, जब नहीं था ना, तो फिर अभी क्यों लगा रहे हैं को भाई? वो यानी कि वो लहू वहीं था। ठीक है या नहीं बात? अब मैं क्या नहीं, वो भी एक टॉकिंग पॉइंट बन गया ना नुसरत साहब टेलीविजन पे, कि आपको पता है वो लाहौर में जगह जगह भी लगे हुए, तो हर वक्त लोग लगा रहे होते हैं बैनर वैनर लगाते हैं। उस तरह से भी होता है बता, वो ये कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है कि वो करेंगे अपना जलसा। उनमें से सूरत करेंगे ना, शायद लोग कह रहे हैं कि यौम तशक्कुर होगा, तो पहले भी हो चुका है। और अगर फैसला उनकी पसंद का ना हुआ तो वही जो उनका जलसा है उसको वो धरने में बदल सकते हैं। हाँ, उधर ही बैठे बैठे। वाकई देखिए ना, अगर फर्ज करें कि कल फर्ज लास्ट कॉल लाहौर से कि अगर कमीशन का हो तो फिर ये मुतालबा कर सकते हैं कि इस कमीशन उस वक्त तक जब तक ये वजीर आज़म है वो कबूल नहीं। लाहौर से कॉल दिया आखिरी। अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक फैसला जो है वो हम इसी तरह का जरदारी साहब के बारे में भी हम सुन चुके हैं कि उनके स्विस बैंक में अमाउंट है, रकम है, हर चीज है, लेकिन आज तक कभी वो वापस तो आया नहीं है। नहीं, पैसे तो वापस नहीं आए, लेकिन गिलानी साहब की वजारत उस्मा तो चली गई ना। खिलाफ आता है, तो क्या हमें जो है वो इसका कोई हमें इंसेंटिव मिलेगा एक आम आदमी को? देखिए, आम आदमी से क्या ताल्लुक उसका? नुसरत कि अब वो 30 सेकंड हैं कि गिलानी साहब की वजारत उस्मा गई, वो जो रकम बताई गई थी वो वही थी। मुझे उम्मीद नहीं कि पनामा के हवाले से, यानी ये कि लंदन फ्लैट बिक के और हमें पैसे मिल जाएं, ये नहीं। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त खत्म हुआ, कल पनामा के फैसले के बाद हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।